आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। सरकारी दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक ओर सरकार बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और पोषण को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुविधाओं का टोटा अब भी बना हुआ है। खासकर जब बात आती है आंगनवाड़ी केंद्रों की, तो हालात बस से बदतर नजर आते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में औंधी तहसील के अंतर्गत आने वाली गुड़ारास गांव, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बीते 5 सालों से एक कार्यकर्ता के घर में संचालित हो रहा है। वजह, केंद्र की बिल्डिंग जर्जर है और नई बिल्डिंग अब तक अधूरी पड़ी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुड़ारास पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र बीते 5 सालों से अपनी मूल इमारत में नहीं चल रहा है। वजह साफ है, भवन की हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसे मजबूरन अपने घर से संचालित कर रही है। गर्मी का मौसम हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, हर मौसम में यहाँ के बच्चों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। एक कमरे में ठूस ठूस कर बच्चों को बैठाया जाता है, जहां न पंखे की व्यवस्था है, न बैठने के लिए ढंग की जगह। देखिए व्यवस्था नहीं है भैया, इसलिए यहाँ जर्जर हो गया आंगनबाड़ी, इसलिए झोपड़ी में पढ़ा रहा है। कितने साल से पढ़ा तक वो तो देख रहा है सब जनता लोग। इसको तो भी आवेदन करना चाहिए, देना चाहिए, तब तो आंगनबाड़ी बनेगा ना। ग्राम गुड़ारास के आंगनबाड़ी जर्जर हो जाने के कारण 5 साल से मेरे घर में पढ़ रहे हैं। हम शासन प्रशासन पंचायत की ओर से भी बहुत ध्यान दिए, आवेदन दिए, लेकिन अब तक के कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी पता चल रहा है कि स्वीकृति हो गया है, तो कब बनेगा कब नहीं, इसे बच्चों को पढ़ने और शिक्षा लेने में बहुत कठिनाई हो रहा है। गुड़ारास के ग्रामीणों का दर्द बिल्कुल जायज है। एक तरफ सरकार बच्चों को सुपोषण अभियान से जोड़ने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी सुविधाएं कहीं से भी उस दावे पर खरी नहीं उतरती। गुड़ासरा ही नहीं बल्कि पूरे मोहला मानपुर जिले में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो यहाँ तो भवन विहीन हैं या फिर जर्जर हालत में है। अधिकारियों ने इन केंद्रों के निर्माण के लिए स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आचार संहिता के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि कार्य शीघ्र शुरू करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान कर रही है। निर्माण कार्य या तो आधे अधूरे पड़े हैं या फिर शुरू ही नहीं हुए। सर, आंगनबाड़ी का व्यवस्था नहीं है। 5 साल से मैं अपने घर में पढ़ा रही हूँ। आंगनबाड़ी पूरी तरह से जर्जर हो गया है, टूट गया है। तो यहाँ घर देने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं 5 साल से अपने घर में पढ़ा रही थी और अभी मेरा घर टूट गया है, तो छोटा सा पर्ची बना के वहीं बैठा रही हूँ बच्चों को और वहीं पढ़ा रही हूँ। विभाग को इसकी सूचना है कि नहीं है? विभाग में सूचना अभी कई बार दे दिए हैं सर, और बोल रहे हैं कि अभी लिस्ट में नाम आ गया है, स्वीकृत हो गया है करके, लेकिन अभी तक पता नहीं है।
बड़ा सवाल यह है कि जिन नौनिहालों को पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या वे सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही सशक्त हो रहे हैं? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कह रही है। अब जिम्मेदारों की बात करते हैं। हमने इस मुद्दे पर मोहला मानपुर जिले के अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, इसमें जिले के अधिकांश जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र थे या जर्जर जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उस जगह पर नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति की जा चुकी है। चूँकि पिछला मंथ जो है वो पंचायत निर्वाचन का पीरियड था, इस कारण से उस पर काम प्रारंभ नहीं हो पाया था और आचार संहिता उस समय प्रभावी था। अब चूँकि उस जगह पर संबंधित जो वर्क एजेंसी है उसको निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है आंगनबाड़ी के जो काम स्वीकृत हुए हैं उसको कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं की घोषणाएं तो बड़े स्तर पर होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका अमल बहुत धीमा है। जब तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की बुनियादी जरूरतें पूरे नहीं होगी, तब तक विकास के ये दावे अधूरे ही रहेंगे। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और जल्द से जल्द इन भवनों का निर्माण पूरा किया जाए, क्योंकि ये केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की नींव। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।